अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम असद है और आप देख रहे हैं फ्रेगरेंस हाउस। आज हम डिस्कस करेंगे दहनल उद कंबोडी बाय अल हरमैन की। अल हरमैन यूएई की ब्रांड है, उसकी ये फ्रेगरेंस है। तो यूनिसेक्स है, यूनिसेक्स में ये लेडीज़ जेंट्स दोनों में इस्तेमाल की जा सकती है और ऊद की कैटेगरी है। तो मैंने एज़ यूजुअल इसे कई दिन इस्तेमाल किया है। इस्तेमाल करने के बाद मैं इस पर जो मेरी ओपिनियन है मैं आपसे शेयर करूँगा। तो सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स में ऊद है, वनीला है, मस्क है, पचूली है, हर्ब्स नोट्स हैं। इसको लगाने के बाद ना जब आप इसको महसूस करते हैं ना, स्मेल को महसूस करते हैं, तकरीबन जो इसकी फर्स्ट बेसिक नोट जो है वो ऊद है। फिर उसके बाद ये मस्की सा नोट महसूस देती है। फिर इसमें वनीला की स्वीटनेस थोड़ी सी आती है। उसके बाद हर्ब्स नोट्स आते हैं और लाइट सा एक पचूली का ना इसमें से फ्लेवर आता है। तो अच्छी खुशबू है। मैं उन लोगों को रिकमेंड नहीं करूँगा जो ऊद को फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हों या ये मेरी वीडियो देख के वो यूज़ करेंगे, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा ना रफ़ एंड टफ़ हार्श सी फ्रेगनेंस महसूस होगी। तो उन लोगों को मैं ज़रूर कहूँगा कि जो ऊद को समझते हैं या ऊद को यूज़ करते हैं, उनको पहचान है ऊद की, वो इसको यूज़ करके देखें। और मेरे ख़्याल के मुताबिक, एक मेरी ओपिनियन के मुताबिक, ये 25 से 30 हज़ार तक का जो ऊद की फ्रेगरेंस होती है ना, जो नेचुरल ऊद, प्योर ऑयल वगैरह के जो टाइप के जो सही एक्सपेंसिव जो वाइल्ड ऊद होते हैं, उसकी आपको ना लेवल का मतलब ये फ्रेगरेंस आपको महसूस होती है। तो लास्टिंग इसकी बहुत अच्छी है, प्रोजेक्शन भी बहुत अच्छी है। तो लास्टिंग इसकी इस तरह है कि तकरीबन आपको 7 से 12 घंटे के आसपास की ना इसकी लास्टिंग मिल जाती है। इसको लगाने का तरीकाकार ये है कि ये नहीं आपने इसको बिल्कुल हाथ में डालना है और बिल्कुल आपने इसको मल लेना है। आपने सिर्फ हैंड्स के चिक्स ये यहाँ पे लगानी है। यहाँ पे लगाने के बाद ना आपने इसे रब करने के बाद अपने ईयर के बैक ईयर की साइड पे, नेक पे इसको आप रब कर लें तो सारा दिन आपको ना मज़ा आएगा। इसको आपको फ्लेवर लेंगे, आपको मज़ा आएगा। तो इसमें जो इसकी प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन स्टार्टिंग में जब आप लगाते हैं तो ये आपको तकरीबन ना एक पूरे कमरे के अंदर ना फ्रेगरेंस महसूस होती है कि कोई पता लगता है कि किसी ने कोई खुशबू लगाई है, फ्रेगरेंस यूज़ की है। तो उसके बाद ड्राई डाउन होने के बाद ये तकरीबन आपको 6 फुट यानी कि 6 फीट की जो रेडियस होता है ना, उस तक आपको महसूस होगी। आपके कहीं से गुजरेंगे या कोई आपके पास से गुजरेगा, उसको फ्रेगरेंस महसूस होगी। उसके बाद मज़ीद इसको ड्राई डाउन होने के बाद इतनी हो जाती है कि ये आपको एक आर्म लेंथ यानी कि बाजू की लेंथ तक ना ये आपको रेडियस में महसूस होती है। तो बहुत अच्छी खुशबू है, मुझे तो ये बहुत अच्छी लगी है। तो स्टार्टिंग में लोगों को नहीं भी अपील करेगी, तो अपीलिंग फ्रेगरेंस है। उसके बाद इसकी प्राइस के बारे में बता दूं आपको। प्राइस इसके, मुझे तो ये किसी के ना पुराने स्टॉक में मिल गया, किसी ने मुझे भेज दी थी कि ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है और मुझे इसके पुराने स्टॉक में मिली है। 2011 यानी कि 2011 का ये बैज है और मुझे तो ये 3500 रुपीज़ में उसने दी है। बकाया जो इसकी एक्चुअल प्राइस जो मैं नेट पे देख रहा था वो अकॉर्डिंग टू डॉलर की रेट्स वेरी करते हैं क्योंकि इम्पोर्टेड है। तो 7,000 7,500 के राउंड अबाउट मैंने इसकी प्राइसिंग देखी है। तो मुझे ये थी आज की वीडियो। अगर आप कोई चीज़ चाहते हैं कि मैं किसी और फ्रेगरेंस पे आपको रिव्यू दूं या अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो आप मुझे नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। मेरी वीडियो के बारे में मुझे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो बकाया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।